देश के उन युवाओं से जिन्हें लगता है कि वो 25, 30 और 35 साल के हो गए हैं और सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, और उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं अपने घर वालों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, और उन्हें खुद भी लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया लाइफ में। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है। आज कौन सा दिन है? 9 जनवरी है। क्या हुआ था 9 जनवरी को? क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस? इसलिए मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि आज से कई साल पहले, 109 साल पहले, एक प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। और उस व्यक्ति का नाम था, उस प्रवासी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद से ही गांधी की जो असल असल में जो यात्रा है भारत की स्वतंत्रता संग्राम की, उसकी शुरुआत हुई। उसके पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था भारत में। बहुत कम लोग होंगे शायद उस वक्त तत्कालीन भारत में जिन लोगों ने गांधी जी का नाम सुना होगा। गांधी जी तो वो थे भी नहीं तब, तो बहुत कम, थोड़े से लोग होंगे। और उसके बाद से ही, वहाँ से 1915 से उनकी असल में जो यात्रा है वो शुरू हुई। और कितने साल के थे वो? 46, 46। आप समझिए कि जिस व्यक्ति को 46 ईयर्स तक कोई नहीं जानता था, वहाँ से वो कुछ ऐसा करता जाता है अगले 20-30 सालों में कि वो पूरे दुनिया में एक ऐसा नाम बना लेता है जो शायद वहाँ तक बहुत कम, थोड़े से लोग पहुँच पाए 20वीं सदी में। जितना नाम गांधी का हुआ पूरे दुनिया में, कौन से आईआईटियन उतना नाम कर पाएंगे? कौन से आपके आईआईएम के ग्रेजुएट का उतना नाम हो सकता है? कौन से आपके जो आज सक्सेसफुल हैं, आपके इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट और फिल्म एक्टर, आप किसी का भी नाम उठा लीजिए जो आपको लगता है कि वो 25, 30, 35 साल में बहुत सक्सेसफुल हो गए। इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनका विश्व में उतना नाम हो सकता है जितना गांधी का हुआ? तो इसीलिए ये बात कि हम 25, 30 और 35 और चलिए 38, 40, 42 साल के आप हो गए और जीवन ख़त्म हो गया, ये ये इस चीज़ को अपने दिमाग से हटाने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि यहाँ से ही आपकी असल ज़िंदगी शुरू होनी हो। और गांधी सक्सेस और पब्लिसिटी टारगेट नहीं कर रहे थे। गांधी वॉज लीडिंग हिज लाइफ, ही वॉज फाइटिंग हिज बैटल्स फॉर ट्रुथ। और इस बीच जो हुआ, ही बिकेम पॉपुलर, ही बिकेम अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। ये एक बाई प्रोडक्ट था। उनका ध्यान इस पे नहीं था कि मुझे नाम बनाना है। शायद हो सकता है कि आइंस्टाइन का ध्यान उस पे होगा, चार्ली चैपलिन का ध्यान इस पे होगा कि मुझे बहुत बड़ा नाम बनाना है और मुझे ये करना है। गांधी का तो वो अटेंशन नहीं था, उस पे ध्यान नहीं था कि मुझे 20वीं सदी के महानतम हस्तियों में मेरी गिनती हो। गांधी तो अपना काम कर रहे थे भाई। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने किया जस्टिस के लिए, ब्लैक और वाइट, वहाँ पे जो एक अपार्थेड की बात होती है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। उसके बाद वो भारत आते हैं और भारत में थोड़ी अलग तरह की लड़ाई थी। यहाँ पे उस वक्त रेसिज्म की लड़ाई तो थी नहीं। यहाँ पे तो अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे शासन कर रही थी और वो बिल्कुल ही एक अलग छोटी बात थी। तो ह्यूमन राइट्स की बात वहाँ पे उन्होंने की। फिर यहाँ भारत आए 1915 में, तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की। तो इसीलिए ये सोचना कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ। और मैं अपने कई मित्रों से बात करता हूँ तो उनका कहना होता है कि बाकी लोग ये कर गए, वो कर गए, और मैं कुछ नहीं कर पाया, हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म। जी नहीं, ये बात गलत है। हो सकता है कि आपकी लाइफ यहाँ से शुरू हो। मैं आपको एक और नाम बता सकता हूँ आज के समय में। आज के समय में पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नाम किसका है? मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस नाम को अपने मन में लें। और भले ही आप उनके समर्थक हों या उनसे आप उनकी आइडियोलॉजी से आप एग्री नहीं करते हों, आप हो सकता है उनके क्रिटिक हों, लेकिन 2 मिनट के लिए उस अपनी विचारधारा को हटा दीजिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो पूरे विश्व के राजनीति में जो सबसे बड़ा नाम है, उसे आज से 20 साल पहले तक कोई नहीं जानता था। और वो व्यक्ति किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद कुछ घटनाएं होती चली जाती हैं इस तरीके से
कि उस व्यक्ति का राइज़ होता जाता है करियर ग्राफ में, और फिर वो व्यक्ति बहुत बड़े-बड़े पोज़ीशंस पे आता है, और आज वो पूरे विश्व के राजनीति का सबसे बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो इतना पॉपुलर है जितना ये व्यक्ति है, और ये 20 साल पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। जबकि वो जब 50-52 साल के हो चुके थे तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। ये कैसे होता है कि कोई व्यक्ति 50, 52, 55 साल तक बिल्कुल ही गुमनामी में है और उसे कोई जानता भी नहीं है। उसके बाद फिर पूरी ए, बात ही बदल जाती है, और उसका ऐसा राइज़ होता है कि पूरी दुनिया का सबसे चर्चित नाम हो जाता है। इसीलिए अस्तित्व ने आपसे जो आपसे करवाना चाहता है वो ज़रूर करवाएगा। अगर आप अपने पर्पस ड्रिवन लाइफ पे आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपने जो आपको लाइफ में आपका जो मिशन है, अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ उस पे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर दम है, उसमें अगर एक सच्चाई की ताकत है, तो आपसे एग्जिस्टेंस वो अपने तरीके से आपसे बहुत बड़े-बड़े काम करवाएगा, और फेम, सक्सेस ये सब उसका बाय प्रोडक्ट होगा। इस बात को बाय मत कीजिए कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आपके बाकी दोस्त इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और क्या-क्या कर गए हैं। हो सकता है वो वहीं रह जाएँगे, वो सैचुरेट हो जाएँगे। जैसा मैंने आपको कहा कि गांधी तो 46 साल के थे जब भारत आए थे, और अगले 30 वर्षों में जितना कुछ कर गए। कौन से आपके सो कॉल्ड आईआईटियंस और आईआईएम वाले दोस्त और आपके डॉक्टर और फ़िल्म एक्टर और क्रिकेटर, कौन से ऐसे इनमें से लोग हैं जिन्होंने विश्व स्तर पे इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की, जितनी कि गांधी को मिली? इसलिए मैं आज के दिन मैं चाहता हूँ कि एक बार रिफ्लेक्ट करें इस बात पे, भारत के युवा, और निराश ना होएं। कुछ नहीं उम्र बीता है, और ये एक जो सोच आ गई है लोगों में कि 35-36 के हुए खेलों में भी भारतीय कई ऐसे खिलाड़ी हैं कुछ-कुछ खेल में जो 35-36 साल के हैं, तो वो अपने आप को दिखाते हैं जैसे बहुत बड़े हो गए वो। ओवर ग्रोन बियर्ड, बड़ी-बड़ी दाढ़ी बढ़ा के मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सीनियर प्लेयर हूँ। अबे यार तू कुछ बड़ा नहीं हुआ है यार, तू 35-36 साल का ही है, दैट्स ओके। ये कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया कोई भी। तो इसलिए वी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और ये अपने आप को ये समझना कि अब हो गया मेरा टाइम, ये इसमें कोई विज़डम नहीं है, और ये एक अनफाउंडेड स्टेटमेंट है। अ, अटल जी की एक कविता मैंने पढ़ी थी, उनकी मेरी 51 कविताएँ नाम की जो पुस्तक संग्रह है कविताओं का। उसमें उन्होंने लिखा था, एक बार जीवन बीत चला, एक कविता है। मुझे नहीं लगता है कि वो कविता जो है वो चर्चित हुआ, पॉपुलर हुआ। लेकिन मैंने पढ़ा था तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये तो 70s की कविता है, और तब तो उनकी उम्र करीब 50, 51, 52 साल की रही होगी। और ये व्यक्ति 50 साल में ही गिव अप कर, और ये ऐसा सोच रहे हैं कि जीवन बीत चला, और तमाम तरीके से उसमें लाइन से मुझे वो पंक्तियाँ याद नहीं उस कविता की। लेकिन ये बहुत मज़ेदार मज़ेदार था मेरे लिए ये सोचना कि वो समझ रहे थे कि 70s में ही उनका हो गया, उनकी लाइफ में जो भी संघर्ष था, और वो अपने चरम पे पहुंच चुका है। जबकि उनकी असल जो ज़िंदगी थी वो तो बाद में शुरू हुई। 80s में उनका जो काम था राजनीति में, 90s में आके तो वो प्रधानमंत्री बने, 96, 98, 98 से 2004 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो आपको जब लगता है कि ये मेरा पीक है, अब मेरा हो गया, जीवन में कोई टायर्ड और रिटायर्ड नहीं होता है। इसलिए रिटायरमेंट शब्द जो है ना, ये बहुत ही एक रिलेटिव, एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट से। और एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है क्योंकि उसमें मजबूरी है हमारी। ऑफ कोर्स अगर कोई सर्जन अगर 80 इयर्स का है, और कोई अगर 25 इयर्स 30 इयर्स का है, तो मेडिकल बॉडी तो यही कहेगी कि जो यंग हैं उनसे ही उनको ही ज़्यादा प्राथमिकता देगी, क्योंकि रिफ्लेक्सेस उनके स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये रिटायरमेंट एक बहुत ही रिलेटिव चीज़ है, और वो कई पैरामीटर्स को लेकर है। कोई क्रिकेटर अगर 40-42 साल का हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो चाहेगी कि रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो गए, अब यंगस्टर्स को मौका दीजिए। बट लाइफ में कोई रिटायरमेंट नहीं होती भाई। जिस दिन जब तक लाइफ है तब तो कोई रिटायरमेंट नहीं है, और ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब आप रिटायर नहीं होते हैं तो आप टायर्ड भी आपको होने का हक नहीं है।
बहुत ज़िंदगी बची है और ये सोचना बंद कर देना चाहिए आपको कि आपने कुछ नहीं किया लाइफ में और बाकी लोग क्या-क्या कर गए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। हो सकता है कि अभी यहाँ से ही आपकी असली ज़िंदगी शुरू होगी। आप अभी 35-40 साल के हैं। हो सकता है कि यहाँ से आप किसी ऐसे दिशा में आपको एग्ज़िस्टेंस अस्तित्व ले जाएगा, जहाँ से बहुत लंबी आपको लड़ाई लड़नी है किसी क्षेत्र में, कुछ बहुत बड़ा नाम करना है, जो कभी आपने सोचा नहीं होगा अपने बचपन के दिनों में कि इस क्षेत्र में भी मैं जाऊँगा। तो जहाँ आपको जाना लिखा है, उस क्षेत्र में आप जाएँगे, अगर आप निरंतर एक सच्चे ध्येय के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं जीवन में। और वही आपका फ़ोकस होना चाहिए, वही आपका एक संकल्प भी होना चाहिए कि खाली बैठे ना रहें, जीवन को व्यर्थ ना जाने दें इन सब बातों में। कुछ न कुछ जोश, उमंग के साथ, जुनून के साथ काम करते रहें। तो वो दिशा जो है ना वो बदलती रहती है और नई दिशाएँ आएँगी जीवन में, निश्चित रूप से आएँगी और उन लोगों के पास नई दिशाएँ आती हैं जिन लोगों में ये एक सतत एक जुनून होता है, एक मादा होता है और एग्ज़िस्टेंस जो है ना अस्तित्व वो आपको टेस्ट करता है बहुत ही रिगरस तरीके से। कभी-कभी आपको 30, 35, 40 तक भी आपको टेस्ट करता है। वो देखने के लिए कि क्या आप हैं उस लायक कि आप पे इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, इतना बड़ा आप पे फ़ेम आपको दिया जा सके। आप वो ढो भी सकते हैं या नहीं? आप में कैलिबर है या नहीं? क्योंकि जो सक्सेस, फ़ेम, प्रॉस्पेरिटी ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ा वेट है, बहुत बड़ा वज़न है। तो उस वेट, उस वज़न को ढोने के लिए आपके पास मज़बूत कंधे भी हैं या नहीं? उस तरह की मानसिक मज़बूती भी है आपके पास या नहीं? इसलिए लेट ब्लूमर्स के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। डीमार्ट के जो ओनर हैं, अदानी जी, उनकी लाइफ़ देख लीजिए। वॉलमार्ट कितने एज में फाउंड किया गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। आपको तो गूगल पे सारे डेटा मिल जाएँगे। तो जस्ट जस्ट गो ऑन वर्किंग, गिविंग योर बेस्ट इन एवरीथिंग जो भी आप कर रहे हैं और अभी बहुत बहुत कुछ होना बाकी है। जितना आपने अचीव नहीं किया है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अभी अभी आने वाला है। डोंट थिंक लाइक दिस कि मेरा 30, 35, 40 हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, ये लोग इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। अच्छी बात है, गुड फॉर देम, मे बी उसके बाद बन के वो सैचुरेट हो गए और आपकी आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होना लिखा है।